बात करेंगे बिटकॉइन की मार्केट की, चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो इमीडिएट आपको मिल जाते हैं। और आज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट थी 13 सितंबर, और ये डेट थी सीपीआई डेटा की। आज सीपीआई डे था और फाइनली सीपीआई डेटा आ चुका है इवनिंग में 6 बजे, और यूएस सीपीआई जो आया है वो 3.7% आया, मतलब 3.6% से कम आना चाहिए था, बढ़ के आया, थोड़ा सा बढ़ के आया 3.6% से। अगर हम देखें तो 3.7 कोई बड़ा नंबर नहीं है ना। अब आप देखो फाइनली जो सीपीआई है वो बढ़ के जरूर आया, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा है ना। और वही सितंबर मंथ की हम बात कर रहे थे कि भैया कुछ बढ़ के आ सकता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग क्या है कि पिछले मंथ की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 महीने में 3.2% तक भी पहुंच गया था सीपीआई, 3% तक भी पहुंच गया था, तो अब 3.7 पे आया है, ठीक है। तो इस महीने कहीं ना कहीं जो है अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब क्या है कि सीपीआई बढ़ के आया ना, बहुत सारे लोग फटाफट ट्रेड ले लेते हैं। और ट्रेड क्या लेंगे भैया, बढ़ के आया तो शॉर्ट की ट्रेड, कम आएगा तो लॉन्ग की ट्रेड फटाफट। लेकिन मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्ट्स पे चलेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स को भी कवर करते चलते हैं। तो आज कुछ यहाँ पे हैकिंग हमको देखने को मिली थी कॉइनेक्स एक्सचेंज के ऊपर, और ये जो लज़ारस ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, यही सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप है जो अब तक की, मतलब इस 2023 में बात करूं, $3 to 4 बिलियन की क्रिप्टो हैक कर चुका है ये लज़ारस ग्रुप, और रिस्पॉन्सिबल फॉर $55 मिलियन कॉइनेक्स हैक। तो आज जो कॉइनेक्स का हैक देखने को मिला $55 मिलियन का, उसके पीछे भी यही नॉर्थ कोरिया के हैकर्स हैं, ठीक है। और हुआबी जो एक्सचेंज है, हुआबी ग्लोबल, उसका यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, और हुआबी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चेंजेस इट्स नेम टू HTX। अब हुआबी का नाम आपको HTX ग्लोबल होता हुआ दिखेगा, मतलब हो गया है, और अब आप हुआबी को हुआबी ग्लोबल नहीं HTX ग्लोबल जो है बोल सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे डीलिस्टिंग के हमने अपडेट किए हैं कि भैया कुछ 32 पेयर्स हैं जो डीलिस्ट करने वाला है यहाँ पे, कौन, OKX, ठीक है। तो ये कुछ पेयर्स हैं, आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिटेल मिल जाएगी। तो ये पेयर्स जो हैं सब यहाँ पे 21 सितंबर को ये पेयर्स डीलिस्ट होंगे, 25 को ये होंगे, और इसके अलावा 26 सितंबर को ये पेयर्स डीलिस्ट होंगे। तो बिल्कुल बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुके हैं। बिटकॉइन यहाँ पे गिर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स की जो पोजीशन लगी है उनको कहीं ना कहीं लिक्विडेट करेगा बिटकॉइन। और हमने ये टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया था, उसी टाइम आपको कहा था कि, और बिटकॉइन उस टाइम पे गिरा था जब सीपीआई डेटा आया है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेवल्स, ये कैंडल आप देखो, जैसे सीपीआई डेटा आया था ये वाली कैंडल यहाँ तक गई थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे लेवल नीचे आए ही नहीं है, बिटकॉइन के लेवल ऊपर ही गए हैं, है ना। तो एक तरह से गेम ऐसे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, सीपीआई नंबर का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अब जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको भी आपको नोट करना है, वो है 20 सितंबर की डेट, है ना, 20 सितंबर की डेट है, और वो है FOMC के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन की डेट। कितना इंटरेस्ट रेट आएगा, थोड़ा सा बढ़ के जरूर आया सीपीआई, अब थोड़ा सा बढ़ के आया, फेड को तो कहीं ना कहीं मौका मिल गया, और फेड के जो जेरोम पॉवेल है पहले भी कह चुके हैं, तो मे भी इस बार थोड़ा इंटरेस्ट रेट में भी हमको इंक्रीज देखने को मिल जाए, है ना। तो ये सिचुएशन है मार्केट की, और ये सिचुएशन है इस टाइम पे बिटकॉइन की, और ये सीपीआई डेटा आया जो इस बार बढ़ के आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी चेन के बारे में, और कल आप देख रहे थे, कल से वी चेन और वी थॉर में अच्छी हमको मूवमेंट देखने को मिल रही है, और इसका रीजन है यहाँ पे, और रीजन है कि ग्रेट टू हियर दैट अवर नेटिव एसेट VET एंड VTHO will soon be tradable on the world's only publicly listed crypto exchange Coinbase। तो Coinbase के ऊपर लिस्टिंग का अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ी बात है ना, और दोनों ही कॉइन्स के लिए बहुत अच्छी, और इकोसिस्टम के लिए अच्छी अपडेट यहाँ पे। और वी चेन ज्वाइन द Coinbase इकोसिस्टम और ट्रेड VET ऑन Coinbase। Coinbase को आपको पता है आप इंडिया में यूज नहीं कर पाओगे, 25 सितंबर से अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है Coinbase, लेकिन Coinbase के ऊपर VET की लिस्टिंग और VT और VTHOR में अच्छा मोमेंटम हमको दिखा इस लिस्टिंग के अनाउंसमेंट से, और VTHOR अभी भी गेनर लिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनु को लेकर, ट्रिलियंस ऑफ शिब मूव टू वेल वॉलेट एज शिबा इनु एम्स नेक्स्ट मूव। तो फिर से ट्रिलियंस की यहाँ पे मूवमेंट हुई है शिबा इनु के अंदर। तो बिल्कुल अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं यहाँ पे, तो नोटेबली सीन ट्रिलियंस ऑफ शिप बीइंग मूव बाय वेल्स और लार्ज होल्डर्स। तो वेल्स और लार्ज होल्डर्स ने यहाँ पे कितना मूवमेंट किया है, 2.41 ट्रिलियन शिबा इनु का यहाँ पे जो है मूवमेंट हुआ है। और आप देख रहे हो प्राइस अभी बिल्कुल लो लेवल पे है, 0.5 टाइम 067 की जो रेंज है आसपास चल रही है, और जल्दी मूवमेंट आपको और ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डंप आ चुका है। ये लास्ट एंड फाइनल मौका भी हो सकता है डिप में एंट्री बनाने का। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे यूएस को लेके, यूएस टू बिगिन ट्रेडिंग ऑन बिटट्रेड। और बिटट्रेड की मैं जहां तक बात करता हूँ, एक्सचेंज के ऊपर एक नई लिस्टिंग होती है, और किसकी, EOS कॉइन की, ऑन 13 सितंबर, है ना। तो अगर आप देखो ये एक तरह से जापान की, और इस एक्सचेंज, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर
EOS यहाँ पे लिस्ट होता हुआ और एक तरह से जापान पहुंच गया EOS कॉइन। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे बाइनेंस के खुद का जो कॉइन है BUSD, और इस कॉइन का खात्मा अनाउंस कर दिया है फरवरी 2024 की। जहां तक हम बात करते हैं बाइनेंस ने खुद अनाउंस किया है, और डेक्स ट्रेड की तरफ से भी यहाँ पे डीलिस्टिंग का अपडेट है। वी वांट टू इन्फॉर्म दैट Binance USD यानी BUSD will be delisted from DEX trade platform. All BUSD trading pairs are closed. Withdrawals will be available till 15/9/2023। 15 मार्च तक विड्रॉल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो डेक्स ट्रेड भी यहाँ पे कॉइन रिमूवल BUSD will be delisted। तो अब धीरे धीरे आपको BUSD के पेयर्स खुद बाइनेंस यहाँ पे डीलिस्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे BUSD डीलिस्ट हो जाएगा, BUSD खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास BUSD है तो टाइम रहते अपने स्टेबल कॉइन को किसी और स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लें। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।